यूट्यूब चैनल ओनली जीके पे आज हम फिर से देखने वाले हैं डेली 30 रैपिड रिवीजन सीरीज में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर कोर्स के जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IBPS हो, बैंकिंग हो या फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, BGO इसको बोलते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ये 5वां वीडियो है। आप पिछले के 4 वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन रेट इज हाईएस्ट इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है C3 प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया डन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि रिक्वायर्ड सीड रेट फॉर रेजिंग टोमेटो नर्सरी इज कितना होता है। टोमेटो नर्सरी के लिए अगर रेज करना चाहते हैं तो सीड रेट क्या होगा, तो इसका सीड रेट होगा आपका 400 ग्राम। ठीक है, अगला देखते हैं कि द नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस इज। इसका आंसर है आपका 2 ATP। मैंने आपको पहले ही बोला है आपको कुछ कुछ चीज़ें रट लेनी है। क्रेब साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल, C4 साइकिल क्या होता है, कितनी ATP आती है, कितनी ATP जाती है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ये सब आपको रट लेना है। अगला करते हैं कि प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन, पहले भी मैं बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में शायद ये क्वेश्चन आ चुका था, फिर भी इसका आंसर बताता हूँ मैं। इसका आंसर होगा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इथिलीन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार, तो इसको आप स्टार मार्क करके रख लें। आगे देखते हैं कि विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ IAA। इसका आंसर आपको होगा जिंक। जिंक जो है IAA के लिए इन्वॉल्व होता है बायोसिंथेसिस में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं PAR, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। किस चीज़ में मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है, इसको मेजर करते हैं आइंस्टीन में। ठीक है, अगला देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एकोमोडेट इन RBD विदाउट द लॉस ऑफ एफिशिएंसी इज कितना है। इसका आंसर आपका 20। ठीक है, इसका आंसर 20 है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि CO2 एक्सेप्टर इन सीप्रो प्लांट इज। सीप्रो प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन क्या होता है, इसका ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। इसका ऑप्शन है आपके पास OA, RUBP, PGA या नन। इसका आंसर है OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन जो है ये कंटेमिनेशन जनरली फाउंड इन किस में होता है, चिकपी में, ग्राउंडनट में, पी में या फिर सोयाबीन में। तो ये जो फाइंड होता है ग्राउंड नट में होता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, चलिए जस्ट ए सेकेंड जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये बता ही दोगे। इसका आंसर है कॉटन। ठीक है, गोल्डन क्रॉप किसको बोलते हैं, वाइट रेवोल्यूशन क्या था, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन। आगे देखते हैं कि इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम कवर्स अबाउट कितना एरिया कवर करता है। इसका आंसर है 10 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अब ये बताइए कि टेस्ट बिटवीन 2 पॉपुलेशन वेरिएंस डन बाय एफ टेस्ट, टी टेस्ट, AM या GM। इसका आंसर आपको है एफ टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर लेथेरेसीम इन मैमल इज क्या है। इसका आंसर है आपको A, BOAA। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया अंडर BT कॉटन इंडिया में कितना है, 2008 की बात कर रहा है ये। इसका आंसर तो वैसे आपको बता दूं मैं, इसका आंसर उस टाइम पे 6.4 मिलियन हेक्टेयर था। अभी आपका काम है कि आप देखिए 2020 में या जो भी लेटेस्ट डाटा अवेलेबल हो वहाँ पे जाके आप चेक करें गूगल पे जाके कि कितना है। ठीक है, जो भी होगा आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि कितना है। अगला देखते हैं कि विच स्टेट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम पल्स प्रोडक्शन, बताइए। इसका आंसर MP है। वैसे आपको क्या करना है कि राइस कहाँ होता है मैक्सिमम इंडिया में, वीट कहाँ होता है मैक्सिमम इंडिया में, शुगर केन, ठीक है, कॉटन, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्रॉप मैक्सिमम कौन से पार्ट ऑफ द कंट्री में उगाई जाती हैं। चलो आगे देखते हैं कि द फर्स्ट मेज हाइब्रिड इन इंडिया वॉज।
कौन सा था? इसका था आंसर गंगा 1। ठीक है, इसका आंसर होगा आपको गंगा 1। चलिए 15 क्वेश्चन बाकी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके नीचे बगल में एक और बटन होगा लाइक का, उसको भी दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका CO2। ये तो हम लोग 6 में भी पढ़ रहे थे, 7 में भी पढ़ रहे थे। कब तक पढ़ेंगे भाई ग्लोबल वार्मिंग, खत्म करो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विच टेस्ट इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा टी टेस्ट। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्रांसजेनिक ग्लोबली? सोयाबीन इसका आंसर बता दूँ इसे मैं। इंडिया में आप ये बताइए कि कौन सा क्रॉप का ट्रांसजेनिक क्रॉप हम अलाउ कर रहे हैं ग्रो करने के लिए कमर्शियली। ठीक है, ये आपका काम है, मुझे कमेंट करके बताएं। अगला देखते हैं कि विच डिग्रेडेशन प्लेज ए मेजर रोल इन द परसिस्टेंस एंड बिहेवियर ऑफ द हर्बिसाइड इन सॉइल? क्या है इसका आंसर? इसका जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा माइक्रोबियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैस्टर किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैस्टर बिलोंग करता है आपको यूफोर्बिएसी फैमिली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लांट एडेप्टेड टू सलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड। ये तो पता ही होगा, हेलोफाइट्स इसको बोलते हैं। एक लिथोफाइट्स क्या होता है बताइए मुझे, और कैज़्मोफाइट्स क्या होता है? हेलोफाइट्स क्या होता है? हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है सलाइन, फाइट मतलब क्या बताया मैंने? प्लांट। तो क्या हुआ? हेलोफाइट्स। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं कि फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। इसका आंसर ब्रीडर सीड है, वैसे ब्रीडर सीड ये है इसका आंसर। अब आपका काम है ये चेक करना गूगल पर जाके सर्टिफाइड सीड क्या है। ठीक है, ब्रीडर सीड क्या है, न्यूक्लियस सीड क्या है, एंड रजिस्टर्ड सीड क्या होता है। वो एक एक लाइन का डिफरेंस है ना इसके, आप इसको देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? इसका तो सिंपल सा है 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, इसका तो रटना पड़ेगा आपको। चलिए बाकी 6 क्वेश्चन बाकी है आज के। अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर दें। आगे बढ़ते हैं। करता ये बोल रहा है क्या, शुगर बीट इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ फॉर, किसके लिए इंडिकेटर करता है वो? इसका आंसर आपको है सोडियम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बाकी है कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल प्रॉपर्टीज एंड प्लांट प्रोडक्शन इज नोन एज। इसको बोलते हैं एडाफोलॉजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। डॉर्फिंग जीन इन राइस, जहाँ डॉर्फिंग जीन दिखे आपको, ठीक है, और राइस की बात करें वो, इसका आंसर क्या मारोगे आप? DG वुजेन। और वीट की बात करें तो नोरिन 10। ठीक है, इसका आंसर है आपको DG वुजेन, राइस की बात कर रहा है वो। आगे देखिए, सनफ्लावर इज ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर प्लांट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ, ये बोरॉन की डेफिशिएंसी पे काम करता है। ये देखिए फिर आगे ना, एरिया अंडर राइस कितना है? इसका आंसर तो मैं बता दूँ, वैसे मैं ये 45 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन 2022 का डाटा आप एक बार चेक कर लें गूगल पे, अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है एग्जाम में तो आप वही मारें। TTKL किसके बीच में इनका, किसका कैसा क्रॉस है वो, ये बताइए। ये है वीट एंड राइस का, राइस नहीं, वीट एंड राई का क्रॉस है। ठीक है, तो आज के 30 क्वेश्चन खत्म हुए। बाकी आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और अगर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बाकी सेशन के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं अगले सेशन में।